नमस्कार, मैं सौरभ पांडे जी बिजनेस मुंबई से। सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं आपकी कंपनी की शानदार लिस्टिंग पर। मेरा सवाल मिस्टर बजाज से सर, आगे बढ़ते हुए अगर कंपनी की ग्रोथ की बात की जाए, किस तरह से आप जो है कंपनी का ग्रोथ देख पा रहे हैं, और जिस तरह से आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सभी को अपना घर मिलने का पूरा अधिकार है, कैसा विजन आप आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं? सेक्टर की जो ग्रोथ रही है और जो हम कमिंग ईयर्स में देखते हैं, तो दिस इज लाइकली टू बी 12 to 15%, विच इटसेल्फ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हमारी ग्रोथ रही है हायर देन दैट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इसकी कारण ये है, वन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिवर्सिफाइड book that we have built across multiple customer segments. Second, it is the way we leverage technology and data for a seamless customer experience in taking on a home loan. And third is the focus of the management to build a good quality long-term business. तो हमारे हिसाब से these are all ingredients that continue to be there. जी, अतुल जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अगर बात की जाए कैटेगरी चेंज की, तो हम होम लोन से अब डेवलपर लोन्स पर भी फोकस रखना है, तो किस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने की उम्मीद कर पा रहे हैं? देखिए, हम चारों सेगमेंट जो मॉर्गेज के बड़े सेगमेंट हैं, चाहे वो होम लोन है या डेवलपर फाइनेंस है या लीज रेंटल डिस्काउंट या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, हम शुरू से ही सब सेगमेंट्स में रहे हैं। और जो क्योंकि हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, हमारा डोमिनेंट पोर्शन ऑफ बुक एज अ रेगुलेशन will be home loan and continues to be home. Is still also home loan and will continue to be home. आज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग बिल्कुल, और लिस्टिंग के बाद स्टॉक ऊपर ही बना हुआ है सर, जहां से लिस्ट हुआ थोड़ा ऊपर गया, 125% के प्रीमियम पर है इस समय। क्या करना चाहिए इसमें, जरा एक बार सलाह दें। दो तरह के लोगों के व्यू आ रहे हैं। एक सवाल आ रहे हैं रादर जी। एक उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हम क्या करें, और दूसरा एक ये जो कि हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लेकिन मन में लालच आता है कि इतना पैसा बन रहा है, ले लें क्या। ठीक है, सो पॉइंट ये है, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस स्टॉक को 2-3 हफ्ते, 2-3 दिन, 2-3 महीने या 2-3 साल के लिए रखना है। समझो आपका व्यू 1 से 3 साल का है, तो ये 1 से 3 साल की आगे की 1 से 2 साल आगे की ग्रोथ को इस वक्त प्राइस में डिस्काउंट करके चल रहा है। अगले 3 साल में बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या ग्रोथ करेगा, वो आपको इस प्राइसिंग में आ रही है। तो उस लिहाज से आपका 3 साल प्लस का व्यू है, तो डेफिनेटली आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, पड़े रहने देना है। ओके। लेकिन आपको लगता है कि 3-6 महीने तक में क्या और बड़ी अपसाइड बन सकती है, नहीं बन सकती, तो या फिर कहीं ऐसा ना हो कि मेरी अपसाइड मिस हो जाए, नीचे आ जाए, एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, कुछ मत करिए, एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 145 रुपये पर। ओके। अभी 157, 158 चल रहा है। 145 आज के लोस पर, आज का लो आपका BSE पर 147 है, NSE पर 146 है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया एक तरह से 145 रुपये। 145 के नीचे जाए, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको अपसाइड, आपको प्रॉफिट खाना है, आपको डर लगता है, लेना है, तो वो आपका लेवल, बस। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। क्योंकि क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये इस वक्त जो प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच की कश्मकश है। जिस फंड को लाइफ हाई पे अगले 2-3 साल की अर्निंग विजिबिलिटी और ग्रोथ नज़र आती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं थोड़ा महंगा ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ महंगा लेकिन क्वालिटी ले रहा हूँ, तो उनको उस चीज़ का कंफर्ट है। और जिन लोगों को शॉर्ट टर्म व्यू है, उनको लगता है कि यार डबल हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से देखेंगे, बाकी दूसरे लिस्टेड पेयर से देखेंगे तो बहुत महंगा है, तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इस कश्मकश में आप सिंपल 100 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 145 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, ठीक है, ट्रेल करते चलिए जैसे भाव, और लॉन्ग टर्म है 3 साल का व्यू है तो छोड़ दीजिए, देखिए।